विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है आधुनिक आलाप गायन। हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो राग पर आधारित है। राग जो है देखा जाए तो भारतीय संगीत की एक अपनी मौलिक विशेषता है। भारतीय संगीत की बुनियाद या नींव जो है ये राग ही है और भारतीय संगीत की जो इमारत है वो रागों पर ही खड़ी है। इन्हीं रागों द्वारा भारतीय संगीत का पूर्ण रूप प्रदर्शित होता है। राग यानी उस ध्वनि विशेष को जो स्वर तथा वर्ण से विभूषित हो और जो रंजक अर्थात श्रुति मधुर हो, उसे राग कहा जाता है। इन्हीं राग के स्वरों को जब विलंबित लय में उसका स्वर विस्तार किया जाता है, इसी को आलाप कहते हैं। आधुनिक संगीत में हम देखते हैं कि प्राचीन निबद्ध अनिबद्ध गान के अंतर्गत अनिबद्ध गान का केवल एक ही प्रकार प्रचलित है, वो है आलाप। आलाप यानी राग का धीमी गति से स्वर विस्तार, यानी राग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जब विलंबित स्वर विस्तार करने की क्रिया जो है उसे आलाप कहा जाता है। आलाप जो है ज़्यादातर जो है उसका पहले जो है बहुधा ध्रुपदी ही आलाप गान करते थे, जिनका कि राग ज्ञान स्वर ज्ञान उच्च कोटि का होता था। इसी कारण उनका आलाप गायन भी बहुत सुंदर और आकर्षक होता था। परंतु अब आलाप जो है, अब ख्याल गायक जो है वो भी बहुत सुंदर आलाप करते हुए नज़र आते हैं और इसके साथ ही वाद्य संगीत में भी आलाप का उतना ही महत्व है। आलाप में आवश्यकता अनुसार बीन, खटका, मुर्की, गमक इत्यादि का प्रयोग होता है। गायन में हम देखते हैं कि आलाप मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला नोम तोम द्वारा, दूसरा आकार द्वारा। नोम तोम का आलाप जो है उसमें तनाना री नोम नारे नेरी ने तनाना ने तोम तना इत्यादि शब्दों का के द्वारा वो आलाप किया जाता है। और आकार का आलाप इस तरह के उच्चारण के द्वारा होता है। आकार से आलाप करने की अपेक्षा नोम तोम द्वारा आलाप जो है वो अपना उसका एक अलग महत्व होता है। नोम तोम का आलाप जो है वो ध्रुपद के ढंग पर किया जाता है तथा इस आलाप में बीच में किसी स्थान पर सम दिखाने की अच्छी सुविधा रहती है और आकार द्वारा आलाप में यह सुविधा उतनी अच्छी हमें नहीं दिखती तथा नोम तोम के आलाप में जो है अनेक स्वर वैचित्र दिखाने का काम भी जो है वो कार्य सुगमतापूर्वक हमें देखने को मिलता है। साथ ही द्रुत लय का आलाप भी इसमें भली भांति हो जाता है, क्योंकि द्रुत लय के आलाप में तना नाना री नोम ये इत्यादि जो शब्द हैं वो गायक को बहुत सहायता पहुंचाते हैं और लोगों को ऊबने से बचाते हुए उन्हें बराबर स्फूर्ति और चेतना भी ये इस तरह के शब्द जो हैं ये प्रदान करते हैं। वास्तव में हम देखें तो नोम तोम का आलाप प्राचीन काल की ईश्वरोपासना का ही एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। मतलब ऐसा माना जाता है कि प्राचीन गायक आलाप द्वारा ईश्वर वंदना में ओम अनंत नारायण या तू ही अनंत हरि इत्यादि प्रार्थना गान किया करते थे। परंतु बाद में हम देखते हैं कि केवल स्वरों का ही चमत्कार शेष रह गया और निरर्थक शब्द प्रयुक्त होने लगे। इसका कारण यह रहा कि संगीत के जो पूर्व जो गायक थे वो लोग संस्कृत भाषा के विद्वान थे, अतः उनका शब्दोच्चारण का ज्ञान भी उच्च कोटि का था। पर जब बाद में मुस्लिम पीरियड आया तो उस समय उन गायकों का ये शब्दों का उच्चारण करने में वो थोड़ा असमर्थ रहे, तो उन्होंने नोम तोम की युक्ति द्वारा राग और स्वर तो पकड़ लिए परंतु उन्होंने शब्दों को छोड़ दिया। अब जो नोम तोम का आलाप जो है वो जो है ध्रुपद के जैसा बताया कि ध्रुपद के तरीके से उसको जो है लिया जाता है। नोम तोम का आलाप जो है वो ध्रुपद वाले है और क्योंकि और वो विस्तार से जो है गीत के पूर्व जो है नोम तोम का विस्तृत आलाप 4 खंडों में किया जाता है।
इसका कारण ये है क्योंकि ध्रुपद में जब बंदिश शुरू हो जाती है तो फिर बीच में लयकारी दिखाई जाती है और उसके बीच में आलाप की उतनी गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए गीत के प्रारंभ में ही खूब विस्तृत रूप से आलाप को किया जाता है। तो नोम तोम का आलाप जो है वह आकार का आलाप जो है ये प्रायः दो स्थानों पर प्रयुक्त होता है, एक तो गीत अथवा गत के पूर्व में और दूसरा गीत या गत के बीच में। गीत के पूर्व का आलाप तो जो विस्तृत रूप में किया जाता है, जिसके कि स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग ये 4 भाग होते हैं, और आलाप के बाद फिर गीत प्रारंभ होता है और इसी या गीत यानी बंदिश प्रारंभ होती है और इसी स्थान से तबला भी जो है शुरू हो जाता है। गाने के बीच का आलाप जो है वो आकार में होता है और छोटा होता है। ये इस तरह का जो है ये ख्याल गायकी में किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्यकाल में जो था पहले ध्रुपद हमार गायकी ज़्यादा प्रचलित थी, तो इस तरह के नोम तोम का आलाप और इसका वर्चस्व था। फिर अब जैसे जो है अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में ख्याल गायकी जो है ज़्यादा लोकप्रिय है, प्रचलित है, तो इसमें जो आलाप का तरीका है वो उसमें ये है, उसमें बीच का आलाप जो है वो आकार में होता है और छोटा होता है और क्रमशः कई विभागों में उसका विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक आलाप के बाद गायक गीत या जो है वो गायक या वादक जो है वो गीत और गत पकड़ कर जो है तबले से वो मिल जाते हैं। अब नोम तोम का आलाप जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है, यानी स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। आलाप के प्रथम भाग में सप्तक के पूर्वांग और मंद्र सप्तक में तथा द्वितीय भाग में सप्तक के उत्तरांग और तार सप्तक में आलाप किया जाता है। प्रथम भाग का प्रत्येक आलाप षड्ज के पास के स्वरों से और दूसरे भाग का प्रत्येक आलाप पंचम अथवा के पास के स्वरों से प्रारंभ होता है, यानी ये स्थाई और अंतरे का आलाप हुआ। इन दोनों भागों में मीण और स्वरों की गंभीरता का प्राधान्य रहता है। आलाप के तीसरे भाग का प्रारंभ कुछ लय बढ़ाकर होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की गमकों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। और आलाप के चौथे भाग में आलाप की गति जो है वो धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और गायक तीनों सप्तकों में जो है अपना गायन जो है वो करता है, यानी स्वर विस्तार तीनों सप्तकों में करता है और प्रत्येक आलाप के बीच में जो है सम दिखाया जाता है और कहीं कहीं ओम नारायण अनंत हरि या तू ही अनंत हरि इस तरह के शब्दों को जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से नोम तोम का आलाप जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये तो इस तरह का आलाप है। और आकार का आलाप जैसे मैंने आपको बताया कि वो ख्याल गाने के पूर्व या गाने के बीच में जो है खंड खंड में किया जाता है और इसमें जो है इसके अलावा गीत के शब्दों को लेकर जो आलाप किया जाता है उसे बोल आलाप कहते हैं। अब आलाप जो है वो नोम तोम का हो या आकार का, उसमें दोनों में ही राग का स्वरूप, उस राग का चलन, उसके आरोह अवरोह तथा न्यास के स्वरों का ध्यान जो है रखना पड़ता है। थैंक यू।